रुक करते हैं। श्याम सुंदर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। श्याम, ये जो आंकड़े हैं ये राजस्थान के आंकड़े हैं, ये उस स्टेट के आंकड़े हैं जिसे पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा शांत प्रदेश माना जाता है, जहां ये माना जाता है कि औरतों की पूजा होती है। बावजूद उसके 1.5 साल में 6000 ऐसे लोग सामने आ चुके हैं जिनके खिलाफ रिपोर्ट की गई है। महिलाओं के लिए वाकई जो है वो सड़क पर निकलना कितना मुश्किल है, खास तौर पर उन छात्राओं के लिए जो हायर एजुकेशन के लिए घरों से बाहर निकलना चाहती हैं, स्कूल से बाहर निकलना चाहती हैं। क्या स्थिति जालोर की है और क्या सोचती हैं वहां की महिलाएं? श्याम। निश्चित तौर से आसिफ, मैं बता दूं कि जिस तरीके से प्रदेश के अंदर महिला अत्याचार का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ रहा है। चाहे महिलाएं घर से बाहर निकले तो उनके लिए दुश्वार हो जाता है, दुष्कर्म, हत्या जैसी कई प्रकार के प्रकरण आए हैं। ताजा मामला जालोर के सांचौर में आया था, जहां पर एक बुजुर्ग महिला को जलाकर इस तरीके का प्रयास किया। और उसके अलावा कॉलेज की छात्राओं की बात करें तो मनचलों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। बावजूद उसके बेखौफ बदमाश और महिला अत्याचार का ग्राफ बढ़ रहा है। क्योंकि पश्चिमी राजस्थान के जालोर की बात करें तो यहाँ पर लगातार महिला अत्याचार का ग्राफ बढ़ रहा है। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं। आखिर क्या वजह है कि इस तरीके से महिला अत्याचार का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है, इन पे लगाम नहीं लगाई जा रही? मैं सर्वप्रथम तो ई टीवी वालों को धन्यवाद देना चाहूंगी कि हमारे महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं वो बात जनता तक पहुंचा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो राज्य सरकार है उसके अंदर कांग्रेस के मंत्री के बेटे पे भी आरोप लगा है, उसको भी इन्होंने दबा रखा है। तो क्या कांग्रेस सरकार में ये महिला सुरक्षित रहेगी? आए दिन अत्याचार हो रहे हैं, रेप हो रहे, बलात्कार हो रहे हैं, देश के मामले आ रहे हैं, कई मामले आ रहे हैं, लेकिन उसका निस्तारण नहीं हो रहा। क्योंकि ये हमारे कांग्रेस की सरकार में मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत है, गृह मंत्री की पोस्ट उनके पास है, शायद उनको उनके मंत्रियों पर विश्वास नहीं है। अगर वो गृह मंत्री का चार्ज किसी को दे देते तो इस सब जो घटनाएं हो रही है उसका निस्तारण हो सकता था। हाल ही दिनों के अंदर जब राज्यसभा के चुनाव थे उसके अंदर लोगों को सब विधायकों की वाड़ाबंदी की गई थी और जयपुर आमेर डूंगर पर वहाँ पे सब जगह नाच गान हो रहे थे। ये एक शर्म की बात है क्योंकि कांग्रेस सरकार में प्रियंका गांधी जी भी एक महिला ही हैं, सोनिया गांधी जी भी एक महिला ही हैं। तो क्या उनको पता नहीं है कि ये बेटियां हैं जो सुरक्षित नहीं है? तो उनको कम से कम इनको कार्रवाई करनी चाहिए। ये कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं उसका कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कांग्रेस सरकार को तत्काल से इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि अगर आप सरकार की औरतें सुरक्षित नहीं रह सकती है तो फिर आम जनता या आम लड़कियां क्या सुरक्षित रह सकती है? हमारे साथ कुछ और पूरे प्रकरण को लेकर आपके पास आइए। कुछ स्टूडेंट भी किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है जब ये घर से बाहर निकलती हैं? गवर्नमेंट को वुमेन सेल्फ डिफेंस के लिए, गर्ल्स के लिए बहुत सारे कैंप्स लगाने चाहिए जिसमें उनको कूडो, कराटे, मार्शल आर्ट्स सिखाए और ये जो गलत काम करते हैं उनको इतनी कड़ी से कड़ी और तुरंत सजा दीजिए जिससे जो दूसरे करने से पहले 100 बार सोचे, ऐसा गलत कभी नहीं करे। और ये सरकार की ढीलेपन की वजह से वो बच जाते हैं। शाम आपके पास आशीष शर्मा भी दौसा से हमारे साथ तरफ रुख करते हैं। शाम हमारे साथ बने हुए। शाम, ये बहुत जरूरी हो जाता है कि जब घर से लड़का या लड़की दोनों बाहर निकलते हैं तो खास तौर पर लड़कियों को ये बोला जाता है कि अंधेरा होने से पहले घर आ जाना, शाम को 7 बजे से पहले घर पहुंच जाना। लेकिन कहीं ना कहीं ये संस्कार या ये मैसेज बेटों को नहीं दिया जाता। अगर वो बेटों को भी ये समझा के भेजे कि आप भी शाम होने से पहले घर आइए, या फिर बेटों को किसी तरह की हिदायत दी ही नहीं जाती। और जो शिक्षा का ये दोहरापन है, शायद यही बड़ी वजह बनता है बाहर ये जो हरकतें होती हैं, इस तरीके के जो मामले सामने आते हैं। अगर बचपन से ही लड़का या लड़की की शिक्षा को समान समझाया जाए, उन्हें समान शिक्षा दी जाए तो शायद ऐसे मामलों पर लगाम लग सकती है। श्याम, बहुत ज्यादा अपराध करते हैं तो आपको उनको नैतिक शिक्षा देनी। बता दूं कि जिस तरीके से बेटियां घर से निकलती है तो घर के लोग उन्हें हिदायत देते हैं कि शाम होने से पहले घर पे आ जाता। आखिर बेटियों को ये हिदायत दी जाती है, बेटों को क्यों नहीं? आखिर बेटियां शाम से लेट आ जाए तो क्या गुनाह है? क्योंकि आजकल माँ बाप क्या रहते थे कि माँ बाप बेटियों को ज्यादा महत्व नहीं देते और बेटों को ज्यादा महत्व देते, पर ये नहीं जानते कि बेटियां कितनी अच्छी रहती है। क्योंकि बेटियां तो ससुराल जाने के बाद भी माँ बाप की चिंता करती है पर बेटे नहीं करते। बेटों को सारी छूट दे दी जाती है पर बेटियों को नहीं दी जाती। यही है कि माँ बाप भी स्वयं भेदभाव करते हैं तो फिर बेटियां कहाँ जाएगी? इसलिए बेटियों को, माँ बाप को चाहिए कि बेटियों को वो हमेशा महत्व दे ताकि बेटियां भी आगे आ सके और अपनी सुरक्षा कर सके, सब कर सके। हमारे राजस्थान की सरकार बिल्कुल गूंगी भेरी और अंधी सरकार है
और भ्रष्टाचारी सरकार है। ये सरकार ने महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं किया। महिलाओं के लिए अत्याचार होते रहते हैं, पर महिलाओं के अत्याचारों पे कोई उनकी देखते नहीं है, कोई सुनवाई नहीं होती है। सोनिया गांधी और इंदिरा वो वाड्रा। मैं आपके पास आऊंगा। एक माँ होने के नाते एक बेटी को लेकर आप क्या सोचती है कि एक माँ को कितनी चिंता से सताती है बेटी घर से निकलती है? चिंता तो लगी रहती है कि बच्चे बाहर जाते हैं या स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो चिंता तो लगी रहती है कि पता नहीं कौन मंजिला उनको छेड़ दे, उनके साथ क्या गलत व्यवहार कर दे। और मैं बेटा हो या बेटी हो सबको यही बोलना चाहती हूँ कि वो मतलब अपनी लड़के को वो यही बोलना चाहती हूँ कि लड़कों को हर लड़की को अपने को बहन मानना चाहिए और सभी को ऐसे ही संस्कार, माँ बाप को ऐसे ही संस्कार देने चाहिए। वो बेटा हो या बेटी हो उसको अच्छे संस्कार भी देने चाहिए। निश्चित तौर से आसिफ, हमारे साथ कुछ महिलाएं और है। आखिर जिस तरीके से प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहा है, तो क्या सरकार को क्या प्रयास करने चाहिए ताकि महिला अत्याचार का ग्राफ घटे? सरकार तो क्या प्रयास करेगी? सबसे पहली बात तो बेटी होना ही गुनाह है, बराबर। अगर बेटी ने ले लिया तो पहले वैसे भी गोट के गला मार दिया जाता था बेटियों को, और अब दुष्कर्म हो रहे हैं। या कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार श्याम, जो महिला आपके साथ बात कर रही है, इनसे आप ये पूछिए कि जब आपके बेटे घर से बाहर निकलते हैं तो आप उन्हें क्या कह के भेजते हैं? आपके बेटे घर से निकलते हैं तो आप क्या कह के भेजते हैं? क्योंकि बेटियों को तो ये कहते हैं कि शाम से पहले आ जाते हैं, तो बेटों को लेकर एक किस तरीके की धारणा है? बेटों को तो आज तक किसी ने ये कहा ही नहीं है कि बेटा किसी लड़की को देखो तो अपनी बहन की आप क्या कहते हैं? माँ बहन भी होती है, जैसे अपने घर में है उसी तरह की किसी के भी घर में माँ बहनें होती है, लेकिन ऐसी बात कोई नहीं